नमस्कार दोस्त। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री के एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम के बारे में। उस स्कीम का नाम जो है वो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना दिया गया है। इस योजना का नाम जो है वो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना दिया गया है। इस योजना के बारे में दोस्तों हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि ये योजना क्या है, ये योजना किसके लिए है, इसमें आपको लाभ क्या मिलता है, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, कितना इसमें आपको लाभ मिलता है, आवेदन कैसे करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरी ही जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग को भी इस योजना के बारे में जानना है और आपको इस योजना के अंतर्गत अगर आपको लाभ लेना है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। कोशिश करेंगे पूरा का पूरा जानकारी हम आपके साथ शेयर करने का। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। हम आपके लिए जो है ऐसे ही सरकार की जो है योजना के बारे में जानकारी देते हैं कि कौन सा योजना आया है, कैसे आपको उसमें लाभ लेना होता है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। तो आइए एक एक करके सभी जानकारी समझ लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग टाइम निकाल करके ये वीडियो को देखिएगा, हड़बड़ाहट में मत देख लीजिएगा, क्योंकि ये योजना जो है वो अलग तरह का योजना है। मतलब इसमें केवल आपको समझने वाला बात है, बस केवल समझना ही समझना है। तो प्लीज़ अस्थिर से थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा। देखिए ये योजना जो दोस्तों प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना जो है भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बचत योजना है, जिससे बालिकों को जो है भविष्य इसको आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए 2015 में शुरू किया गया था इस योजना को। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो है हिस्सा है ये योजना। समझ गए। अब यहाँ पर समझेंगे कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बालिकों के लिए शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। कहने का अर्थ ये है कि जो भी बालिकाएं होती है उनको जो है इस योजना के तहत उसको पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई के बाद उसको शादी में जो खर्चा होता है, पढ़ाई में जो खर्चा होता है उसको सहयोग करने के लिए, उनमें सहायता करने के लिए ये योजना को चलाया गया है। अब देखेंगे बताया गया है माता पिता को कि भविष्य के लिए जो है बचत करने के लिए एक प्रोत्साहित करना। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है योजना का जो है विशेषता क्या है, पात्र कौन कौन से लोग इसमें पात्र हैं, कौन कौन से लोग को लाभ मिलेगा। योजना केवल 10 वर्ष से कम उम्र के जो बालिकाएं होती हैं उनके लिए ये योजना लागू होता है। और यहाँ पर बताया गया है कि एक परिवार के जो है अधिकतम 2 बेटी के लिए ये योजना लागू होंगे। कहने का अर्थ यह है कि एक परिवार में अगर 2 से अधिक बेटियां हैं तब आप लाभ नहीं ले सकते हैं। तब आप कैसे लाभ लेंगे? अगर 3 बेटियां हैं, अगर उस केस में मान लेते हैं अगर जुड़वा बच्चे हुई है तो उस केस में आप लाभ ले सकते हैं। नहीं तो आपको मान लेते हैं 2 लड़कियां हैं तो आप इसमें लाभ ले सकते हैं। अगर तीसरा है, अगर तीसरा भी एक साथ अगर जुड़वा पैदा हुई है तब जाकर के आप लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आप नहीं लाभ ले सकते हैं। तो एक परिवार के 2 बेटियां जो है इसमें लाभ ले सकती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है। खाता किसी भी आप जो है सरकारी बैंक में जाकर खाता खुलवा सकते हैं, डाकघर हो या फिर इसके अलावा और किसी भी सरकारी खाता में, जैसे कि SBI हो, PNB हो, इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट बैंक है आप वहां पर जाकर के अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं। खाता खोलते समय जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है आपको देना अनिवार्य होगा, जिसके नाम से आप खाता खुलवाएंगे। और यहाँ पर माता पिता या फिर अभिभावक जो है खाता खुलवा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बच्चे का खाता जो है उनके माता पिता या फिर उनके अभिभावक जो है वो खाता खुलवा सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है निवेश की राशि। मेन पॉइंट है, समझेंगे थोड़ा बढ़िया से आपको कि कितना पैसा जमा करने पर आपको कितना पैसा आपको रिटर्न मिलेगा, ये समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पर न्यूनतम राशि जो है, यहाँ पर न्यूनतम जो है आप कम से कम 250 रुपया प्रत्येक वर्ष आप जमा कर सकते हैं और अधिकतम जो है प्रत्येक वर्ष आप 1.5 लाख रुपया तक जो है वो जमा कर सकते हैं। कम से कम ये आपका 250 रुपया से शुरू हो जाता है प्रत्येक साल वाला, ये भी प्लान ले सकते हैं। और अधिकतम जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपया तक आप जो है जमा कर सकते हैं वर्ष वाला, मतलब एक साल वाला। अब यहाँ पर बताया गया है खाता खोलने के बाद जो आपको 15 साल जो है इसमें देखिए आपको पैसा जमा करना होता है। ये दोस्तों प्रधानमंत्री का योजना जो है सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये एक तरह से फिक्स डिपॉजिट इसमें जो कि होता है। ठीक है। बेटी के नाम से खाता खुलवाना होता है आपको। खाता खुलवाने के बाद जो आपको उसमें पैसा कुछ जमा करना होता है। पैसा जमा जब आप करेंगे उसके बाद जो है 15 साल तक जमा करना होता है। उसके बाद जो आपको इसमें जो है आपको पढ़ाई के लिए पैसा आप निकाल सकते हैं, उसमें शादी के लिए आपको पैसा उसमें से आपको निकल जाएगा। तो ये योजना में ऐसा कुछ होता है। वैसे हम आपको क्लियर वे में समझाने का कोशिश कर ही रहे हैं। मेन बात समझ गए, फिक्स डिपॉजिट वाला इसमें मतलब खेल है। समझिएगा इंटरेस्ट ब्याज आपको इसमें जो है रिटर्न में कितना मिलता है, 8.5% जो है अभी यहाँ पर बताया गया है जनवरी मार्च 2025 के लिए है। समय समय पर जो है ब्याज का दर जो है वो बदलता ही रहता है, मतलब और आगे आपको बढ़ता ही रहता है। यह ब्याज जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको रिटर्न मिलता है इसमें। ठीक है। मतलब जो है प्रतिदिन आपको बढ़ते जाएगा मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है।
अब यहाँ पर समझेंगे, यदि आप अधिकतम या न्यूनतम राशि जमा करते हैं तो परिपक्वता मिलने पर राशि इस प्रकार होगी। कहने का अर्थ यह है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कम से कम पैसा जमा करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो कितना कितना मिलेगा, वो जानकारी नीचे बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे अधिकतम मतलब जो है यहाँ पर निवेश 15 वर्ष के लिए अगर आप करते हैं तो इसमें जो 21 वर्ष में आपको पैसा मिलेगा और 6 साल तक जो है आपका ब्याज उसमें जुड़ता ही रहेगा। ठीक है, मतलब आप ये जो है 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष जमा करते हैं तो 15 वर्ष में आपका 22,50,000 रुपया जमा होगा और आपको रिटर्न जो मिलेगा वो 63,50,000 रुपया आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अगर आप 250 रुपया प्रत्येक वर्ष जमा करते हैं तो 15 वर्ष में आपका 3750 रुपया जमा होगा। टोटल आपको रिटर्न जो मिलेगा 10,600 रुपया आपको मिलेगा। 250 रुपया जमा करते हैं तो आपको जो है 15 साल तक जमा करेंगे तो 21 साल में आपको जो है 10,600 रुपया मिलेगा। और अगर आप 1.5 लाख रुपया जमा करते हैं प्रत्येक वर्ष 15 वर्ष तक तो आपको 21वां वर्ष में 63,50,000 रुपया आपको मिलेगा। ये चीज समझ गए। अब यहाँ पर बताया गया है कि बेटी की 18 वर्ष की उम्र के बाद जो है उच्च शिक्षा के लिए आप जो है जमा राशि में से 50% निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए समझेंगे, अगर आप 10 लाख आपका जमा है तो उनमें से क्या 5 लाख रुपया अपना निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है यह राशि बालिका की शिक्षा, विवाह या अन्य बड़े खर्चे के लिए उपयोग किया जा सकता है। परिपक्वता राशि कोई पर जो है मतलब जो आप निकासी करेंगे पैसा उस पर जो है कोई आपको टैक्स नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरह का कोई टैक्स उस पर लागू नहीं होगा। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर समझेंगे, मंथली बेस पर यहाँ पर हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। मासिक निवेश यानी कि महीना महीना अगर आप जमा करना चाहें तो आपके लिए कैसा प्लान रहने वाला है। 1,000 रुपया अगर आप प्रत्येक महीना जमा करते हैं 15 साल तक तो आपका 1,80,000 रुपया जमा होगा। 21 साल में जो है आपको 5,94,000 रुपया रिटर्न मिलेगा। 5,000 रुपया अगर प्रत्येक महीना जमा करते हैं तो टोटल आपका 9 लाख रुपया जमा होगा 15 साल में और आपको 21 साल में जो है 29,70,000 रुपया आपको मिल जाएगा। 12,500 रुपया अगर आप जमा करती हैं प्रत्येक माह तो आपका जो टोटल जमा होगा 22,50,000 जमा होगा। 63,50,000 आपको रिटर्न मिल जाएगा 21 साल में। समझ चुके हैं। यहाँ पर समझेंगे ब्याज की दर। सुकन्या समृद्धि योजना पर सरकार द्वारा समय समय पर ब्याज की दर जो है वो तय किया जाता है कि अभी कितना है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहता है। हम आपको बता ही दिए कि अभी फिलहाल जो है जनवरी 2025 का जो है जनवरी से मार्च तक आपका 8.5% का ब्याज जो है चल रहा है कि यह यहाँ पर बताया गया है उच्च ब्याज दर। यह योजना अन्य बचत योजनाओं जैसे PPF से अधिक ब्याज दर आपको प्रदान करती है। टैक्स का लाभ यहाँ पर बताया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना पर जो है आपको कर लाभ यानी कि टैक्स जो है धारा 18C के तहत जो है आपको मिलता है। जमा ब्याज पर जो है आपको परिपक्वता राशि तीनों पर कर छूट है। कहने का अर्थ यह है कि जो आप ये पैसा इसमें जमा करते हैं इस पैसा को जब आप निकालते हैं ब्याज सहित उस पर आपको टैक्स जो है सरकार के द्वारा नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है आर्थिक सुरक्षा। बालिका के भविष्य के लिए जो है धन जुटाने में सुरक्षित और निश्चित तरीका है ये, जिससे आपको जो है बेटी को पढ़ाने में या फिर उसके शादी के समय किसी तरह का आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये कुछ यहाँ पर जानकारी बताई गई है। दस्तावेज की अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, तो बालिका का जन्म प्रमाण पत्र इसमें लगेगा, माता पिता अभिभावक का पहचान पत्र लगेगा, जैसे कि पहचान पत्र के आधार पर एक डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर पासपोर्ट हो, इस तरह कोई एक डॉक्यूमेंट देंगे। माता पिता अभिभावक का पते का प्रमाण पत्र देंगे, जैसे आधार कार्ड, बिजली बिल आदि से संबंधित कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण शर्त और नियम बताया गया है कि यहाँ पर न्यूनतम 250 रुपया वर्ष अगर आप जमा नहीं किया जाता तो खाता डिफॉल्टर माना जाएगा। पेनल्टी 50 रुपया प्रत्येक वर्ष जो है देना होगा। उसके बाद जो है पुनः आपका अकाउंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ है अगर आप 250 रुपया वाला खुलवाते हैं, 250 रुपया जो है प्रत्येक वर्ष जमा करना है। अगर किसी वर्ष आप डिफॉल्टर हो जाते हैं फिर आपको 50 रुपये का पेनल्टी लगेगा। उसके बाद जो आपका पुनः खाता जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, खाता में जमा की गई राशि उपयोग केवल बालिका की शिक्षा और विवाह के लिए किया जा सकता है। जमीन खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता है, ना ही घर बनाने के लिए किया जा सकता है। समझ चुके हैं। 21 वर्ष के बाद जो है खाता स्वतः बंद हो जाएगा। 21 वर्ष के बाद जो आपका खाता जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है खाता कैसे खुलवाएं, निकटतम डाकघर या फिर जो है अधिकृत बैंक शाखा में जाकर के आपको अकाउंट खुलवाना होगा। आवश्यक दस्तावेज जो भी है उसके साथ लगा करके आप जमा करेंगे और आरंभ राशि के साथ जो है आवेदन पत्र आपको भर करके देना होगा। कहने का अर्थ यह है कि जो भी आप प्लान लेते हैं, जितना भी प्लान लेंगे ना, जितना आपको जमा करना होगा वो पैसा जिस दिन आप अकाउंट खुलवाएंगे, जब आप अपना आवेदन करेंगे उसी समय आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, खाता नंबर और पासबुक प्राप्त करना अपना मतलब अनिवार्य है। सुरक्षित अपना रख लें, जो भी आपको पासबुक मिलेगा
जहाँ पे भी आप अकाउंट खुलवाते हैं वहाँ से आपको ये पासबुक मिल जाएगा, वो आपको रख लेना होगा। फिर मंथ बाय मंथ जो है आपको पैसा जाकर के वहाँ पर जमा करना होता है बैंक में ही, जहाँ पे भी आप अकाउंट खुलवाएंगे। तो आप एसबीआई में भी खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं, और भी कई सारे सरकारी बैंक है जहाँ पर आप खुलवा सकते हैं। हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश किए हैं। अगर आपको किसी तरह का और कोई डाउट है जो आप समझना चाहें, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बतला दीजिएगा। जहाँ तक हमें जानकारी होगा हम आप लोग को जरूर बताने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री का सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है, किसके लिए ये योजना है, कैसे आपको आवेदन करना होता है, कौन कौन सा आपको पेपर लगाना होता है, पूरी जानकारी एक एक करके हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करके दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम इस वीडियो को करते हैं, अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया है तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।